Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Semester 2, Chapter 6, Mughal Empire, Golden Age and Downfall, Part 3. So in second part we discuss about the economic life and social life during the reign of Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Then after we talk about the literature and art of that era, as per that Shah Jahan was known as the constructor of the palaces because in his duration there were many monuments were built in India. For example, Fatehpur Sikri Fort, Taj Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid, Red Fort of Agra. These all were built during the Shah Jahan time. अब आज के वीडियो में हमें डाउनफॉल यानी मुगल रूल का डाउनफॉल किस तरह से कहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बारे में डिस्कस करना है। तो शाहजहाँ रेन कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल इरा। शाहजहाँ का जो टाइम था वो गोल्डन एज के नाम से मुगल इरा में जाना जाता है। वन कैन से दैट द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन द लेटर ईयर ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के एंड टाइम पे और औरंगजेब के स्टार्टिंग में ये मुगल इरा का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। औरंगजेब्स पॉलिसी टू प्रूव्ड फेटल। औरंगजेब स्ट्रगल कंटिन्यूसली अमंग दिस द कॉन्फ्लिक्ट विद द वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी इन द साउथ आर नॉट वर्दी। तो औरंगजेब ने अपनी लाइफ के मैक्सिमम ईयर जो है वो बैटल में स्पेंड किए। अराउंड 25 years he fought with Veer Durgadas in north and with Shivaji Maharaj in south. So somehow that was the loss of the money and power, and due to that this was during औरंगजेब टाइम हिज पॉलिसीज़ और जैसे मैंने बोला कि उसने 25 years तक उसकी नॉर्थ में भी दुर्गादास और साउथ में शिवाजी महाराज के साथ में बैटल चालू थी। उसकी वजह से ही लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी एंड विद दैट ही लॉस्ट ऑफ हिज आर्मी एंड दिस वर द रीज़न ऑफ द टू बिकेम वीकन दिस मुगल एम्पायर। Aurangzeb struggled continuously among this, the conflict with Veer Durgadas in the north and Maratha Kesari Shivaji in the south are noteworthy. तो शाहजहाँ के टाइम के गोल्डन एज क्यों बोला गया? बिकॉज पर्शियन वर्ल्ड मीनिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहाँ का मीनिंग जो होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड होता है। गोल्डन एज का आर्किटेक्चर बहुत हुआ। थ्रेड्स फ्रॉम डेक्कन, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रलाइज कोर्ट एंड आर्टवर्क यूज टू एक्सप्रेस स्टेट आइडियोलॉजी। तो इसके टाइम पे रेवेन्यू इनकम बहुत थी और दैट वाज द रीज़न दैट हाउ शाहजहाँ मेड द पीरियड एज द गोल्डन एज। अब यहाँ पे ये उसकी पूरी टाइमलाइन है। 1592 फिर सिबलिंग्स, फिर वाइफ्स एंड कंसर्ट, बादशाह, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल एंड रेड फोर्ट बना एंड डिपोजिशन। तो यहाँ पे इस तरह से ये दिखाया गया है। This is also the time January 5th 1592 to January 22 1666 golden age of Mughal empire। अब यहाँ पे वीर दुर्गादास की बात करते हैं। तो आफ्टर द डिमाइज ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर हिज क्वीन एंड हर सन वर अंडर द थ्रेट ऑफ द मुगल रूलर्स। वीर दुर्गादास sheltered them at a safe place। After that, with the help of loyal soldiers, he protected Marwa's independence for 25 years। Aurangzeb was unsuccessful in dealing with the strategy of launching surprise attacks and had to ultimate reconcile with the Rajput। तो यहाँ पे वीर दुर्गादास इतने ब्रेव थे और ये है उनका पिक्चर, राठौड़ वीर दुर्गादास। और इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी एडवांस थी जिसके बारे में औरंगजेब प्रिडिक्ट नहीं कर पाता था। सूर्यवंश का सूरज, राजपूत का गौरव, मारवाड़ की आन, क्षत्रियों की शान, वीर दुर्गादास राठौड़। तो इन्होंने ये भी एक है, देखिए, मारवाड़ के रक्षक वीर दुर्गादास, जन्म दिवस 13 अगस्त। तो मेवाड़ के जोधपुर के जो किंग थे उनकी वाइफ और सन को उन्होंने सपोर्ट
सपोर्ट किया और फिर मुग़लों के सामने मारवाड़ को बचाने के लिए 25 इयर्स तक लॉन्ग उन्होंने बैटल की, जहाँ पे औरंगज़ेब के साथ उनकी बैटल चली थी 25 इयर्स तक। और उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी को समझना औरंगज़ेब के लिए डिफ़िकल्ट हो चुका था, इसलिए ये बैटल इतने टाइम तक चली। इसके साथ अगर कुछ और साउथ की अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज उनका और औरंगज़ेब की भी बैटल 25 इयर्स तक चली थी। तो यहाँ पे औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत ये सब स्ट्रगल थी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड दैट downfall of Mughal era was started with the rule of the Aurangzeb. As a consequences of Aurangzeb's policy, many kingdoms revolted against him. Maratha's kingdom was one amongst them. The Maratha Sardar chieftain who worked for the Bahmani Sultanate enjoyed Jagirs, large land holdings. But the need to establish an independent and strong Maratha kingdom arose with the emergence of Shahaji Bhosle, the brave and capable leader. तो शाहजी भोसले कौन थे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये थे मार्च 18, 1594 to 1602, January 23 to 1664. Shahaji Raja was the eldest son of the Maratha warrior Maloji Bhosle. Being the elder son, Shahaji inherited the Pune and subs Jagir under the Ahmednagar Sultanate. Shahaji married Jijabai, the daughter of Lakhuji Jadhav, another Maratha general in the service of Nizam Shah of Ahmednagar. When both of them were children, he was father of Chhatrapati Shivaji, the founder of Maratha Empire. Like his father Maloji, Shahaji served in the army of Malik Ambar of Ahmedabad Sultanate. At the time of Maloji's death in 1622, 26 years old, Shivaji was a minor commander in Malik Ambar's army in 1630. Shahaji's in-law and patron were murdered as a result of factional politics in the Ahmednagar court. Therefore, Shahaji defeated to the Mughals with a 2000 strong cavalry. The Mughals sent him to occupy Junar and Sangamner and gave this district to him as Jagir. तो शाहजी भोसले जो थे वो छत्रपति शिवाजी के फादर थे और उनकी मदर का नाम था जिजाबाई. Later, Shivaji Maharaj, his son, took over the mantle of the Maratha kingdom. फिर शाहजी भोसले के बाद मराठा आर्मी के जो हेड बने वो शिवाजी बने, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है. शिवाजी भोसले वॉज बोर्न इन 1630 CE इन द शिवनेरी फोर्ट. तो शिवनेरी फोर्ट ये है शिवनेरी फोर्ट जहाँ पे शिवाजी का बॉर्न हुआ था. ये है किले शिवनेरी. और शिवाजी महाराज देखिए ये उनकी ओरिजिनल पिक्चर है, ऐसे दिखते थे. और इन्होंने मुग़लों को बहुत परेशान किया था. ही वॉज रेज्ड बाय हिज मदर जीजाबाई. तो ये है उनकी मदर जीजाबाई. 12 जनवरी 1598 टू 17 जनवरी 1674. और ये एक पोर्ट्रेट है जिसमें उनकी मदर जीजाबाई उनको रामायण के पाठ पढ़ा रही है. ये है छोटे शिवाजी. एंड मेंटर दादाजी कौंडेव. तो ये है दादाजी कौंडेव जिन्होंने उनको ट्रेन किया था, किस तरह से उनको स्वॉर्ड चलाना है और बाकी वेपन्स चलाना है वो सिखाया था. ही ड्रीम्ड ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ स्मॉल एंड an independent kingdom at Pune. He inherited his self-respect, fearlessness and brilliance from his mother and learned the intricacies of administrative policies from his grandfather. He was fortunate enough to have a good friend like Tanaji. जो आपने तानाजी मूवी देखा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा. Gradually he expanded his army and at the tender age of 16 he started capturing forts. Torna, Chakan, Sinhgad,
पुरंदर वेर सम ऑफ द फोर्ट कैप्चर्ड बाय हिम। तो ये है वो सब फोर्ट, ये तोरना का फोर्ट है, ये पुरंदर का फोर्ट है, ये सिंहगढ़ का फोर्ट है, ये चकना का फोर्ट है। देखिए वो टाइप पे ऐसे कैनन्स भी होती थी। और ये पौंडर का फोर्ट अभी भी आप ये सब जगह जाके विज़िट कर सकते हो। देखिए इस तरह से फोर्ट होते थे। और ये सब शिवाजी महाराज ने 16 ईयर की एज में कॉन्कर कर लिए थे। शिवाजी वॉज coronated in 1674 CE after several confrontations with the sultans of Bijapur and the Mughals of Delhi. He worked hard to establish a smooth and efficient administrative system. He formed a cabinet of 8 ministers for the proper administration of the state. तो इसी तरह शिवाजी ने औरंगज़ेब के टाइम पे औरंगज़ेब को काफ़ी डिस्टर्ब किया था। अब फाइनल रीज़न आ रहा है एंड ऑफ मुग़ल रूल कि किस तरह ये एंड हुआ। द मुग़ल आर्मी वॉज टायर्ड ऑफ वेगिंग वॉर अगेंस्ट द मराठा इन द साउथ फॉर 25 ईयर्स लॉन्ग। 25 साल तक कॉन्स्टेंट बैटल करने की वजह से आर्मी अब थक चुकी थी। एट लास्ट औरंगज़ेब डिसाइडेड टू रिट्रीट टूवर्ड्स द नॉर्थ। औरंगज़ेब ने फिर सोचा कि वो दिल्ली और उसके आजू बाजू में ही रूल करेगा। ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम। After his demise, the decline of the Mughal Empire began. Struggle for the throne broke out. There was no capable ruler who could keep everybody together. Aurangzeb's narrow-minded policy were responsible for the end of the Mughal Empire. औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ये मुग़ल एम्पायर का एंड होने लगा, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद ऐसा कोई पावरफुल रूलर उनको मिला नहीं। The Mughal Empire, which was established in 1526 CE, started declining from 1707 CE. The empire set up by Babur extended over most of India in Aurangzeb's time, and during his reign itself started declining. तो इस तरह से मुग़ल रूल इंडिया में एंड हुआ। और वो टाइम पे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहे थे अपनी ट्रेड एंड पॉलिसीज़। With the help of map, find out about the extension of the Mughal Empire during Akbar's reign. With the help of map, find out about the extension of the Mughal Empire during Aurangzeb's rule. From among the Mughal rulers who extended the empire the most during his reign. तो अकबर के टाइम और शाहजहाँ के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड हुआ था। During whose reign did the downfall of the Mughal Empire began? तो शाहजहाँ के एंडिंग में ये हुआ था। अब ये है देखिए डिक्लाइनिंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर। द मुग़ल एम्पायर ग्रू वीक बाय 1700 एज किंग स्पेंड टू मच मनी ऑन पैलेसेस एंड वॉर। तो ये सबसे पहले पैसे ख़त्म होने लगे। इन एडिशन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन इंडिया बिगन टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर मुस्लिम रूलर्स। हिंदू की पॉपुलेशन, ये सब मुग़ल रूल का मैप है। ग्रेट ब्रिटेन took advantage of this weakness and conquered India and removed the last Mughal emperor from power in 1858. 1588 में जब 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो वो टाइम पे उन्होंने बहादुर शाह जबर जो लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी उसको कंट्रोल कर दिया। और इस तरह से मुग़ल रूल इंडिया में डिक्लाइन हुआ। देखिए यहाँ पे भी वही है, लैंड ग्रांट सिस्टम, इनएबिलिटी ऑफ औरंगजेब टू इफेक्टिवली एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर हिज कंट्रोल, challenges to military from regional players, Maratha, Sikhs, Hindu Rajput, Afghans, invaded by Nadir Shah, General who took control after the fall of the Safavids, sacks Delhi and takes the throne with him. और इस तरह से मुग़ल रूल एंड हुआ। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स का है, कंज्यूमर इन द मार्केट। चैप्टर में डिटेल्स बहुत कम है पर यही सेम टॉपिक 10th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर बन के आ रहा है। सो वी विल डिस्कस इट ब्रॉडली एंड that video also very interesting. For that you should
सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब यहाँ तक जो भी समझाया वहाँ पे अगर कोई आपको डाउट हो देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क योर क्वेश्चन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, wash your hands many times, wear a mask and maintain social distance. Take care of yourself and your family too. God bless you. Thank you very much.